एशियन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं एशियन सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बीएड सेकेंड ईयर की कक्षाएं प्रारंभ होने वाली हैं। बीएड सेकेंड ईयर में आपको दो मेन सब्जेक्ट पढ़ने हैं, यानी कि जो जो आपको मेन पेपर पढ़ना है वो दो होगा। एक आपका होगा शिक्षण अधिगम के सिद्धांत या शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया, और जो दूसरा आपका होगा वो होगा जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा। ये आपका दो मेन पेपर होगा, दो मेन सब्जेक्ट होंगे। इसके अलावा आपको दो कोई सब्जेक्ट लेना होगा जो आपका टीचिंग सब्जेक्ट होगा, जैसे हिंदी इतिहास हो गया, हिंदी भूगोल हो गया, भूगोल इतिहास हो गया, या गणित विज्ञान हो गया, या कृषि हो गया। मतलब जो विषय आप चुनेंगे उसमें से दो विषय आपको लेना है, तो वो दो विषय आपको पढ़ने हैं। यानी टोटल 4 पेपर आपका फर्स्ट ईयर में हुआ था और 4 ही पेपर आपका सेकेंड ईयर में भी होगा, जिसमें से 2 कंपलसरी होगा जो सबके लिए होगा। और कंपलसरी पेपर में पहला पेपर शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग, ये पहला पेपर होगा, सबके लिए कंपलसरी होगा। और एक दूसरा जो पेपर होगा जो सबके लिए कंपलसरी होगा वह है जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा। ये भी सबको पढ़ना है, चाहे वो साइंस ग्रुप के हों, चाहे आर्ट ग्रुप के हों, चाहे वो वाणिज्य ग्रुप के हों, किसी भी ग्रुप के होंगे उनको भी वह पढ़ना है। तो 2 कंपलसरी पेपर जो सबको पढ़ना है, और बाकी 2 आपका टीचिंग सब्जेक्ट होगा जो आप जिसमें आप लेसन प्लान बनाएंगे, उसी में आप प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, इंटर्नशिप आप उसी में करेंगे, तो वो आपका टीचिंग सब्जेक्ट होगा। अब अगर हम देखें कि प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो उसकी हम चर्चा करेंगे। अब इतने सारे पेपर हैं, जैसे हिंदी हो गया, इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, नागरिक शास्त्र हो गया, संस्कृत हो गया, कृषि हो गया, गृह विज्ञान हो गया, संस्कृत हो गया, मतलब तमाम विषय हैं। अब किसी भी कॉलेज में वो सारे विषय पढ़ाए नहीं जाते हैं, तो उन विषयों की तैयारी आप कैसे करेंगे, पहली बात। और दूसरी बात कि जो कंपलसरी पेपर है उसमें आप अच्छे से अच्छा नंबर किस प्रकार से पा सकते हैं। पिछला जो एग्ज़ाम हुआ उसमें हमने लगभग 1 महीना तक, जो इसके पहले वाले सेकेंड ईयर के बच्चे थे उसको 1 महीना हमने कंटिन्यू तैयारी कराया, और लगभग लगभग बच्चों का जो लिखित परीक्षा में रिजल्ट आया वो अच्छा ही था। बच्चों ने बाद में अपने कमेंट के माध्यम से सूचित किया कि हमको सर अच्छा नंबर मिला। वो प्रयास किया गया, बच्चों के द्वारा भी हमारे द्वारा भी ये प्रयास किया गया कि बच्चे कोरोना काल में कुछ पढ़े लिखे थे नहीं, तो 1 महीने तक अगर हमने प्रयास किया, उससे बच्चों का अगर नंबर अच्छा आया तो अच्छी ही बात है। बच्चों ने भी प्रयास किया, हमने भी प्रयास किया, तो नंबर जो है वो अच्छा। तो उस समय जो हमने तैयारी कराया था उसमें आप देखेंगे जाके, वो वीडियोज अभी उपलब्ध हैं, उसमें हमने चारों पेपरों का तैयारी कराया था। चारों पेपरों का मतलब जो कंपलसरी है वो तो सबके लिए है, उसका तो तैयारी हमने कराया ही कराया था। इसके अलावा हिंदी, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, संस्कृत, भूगोल, इतिहास जो भी था सबका एक तरफ से हमने तैयारी कराया था, और वो सारे वीडियोज अभी उपलब्ध हैं। आप जाके देखेंगे कि बीएड सेकेंड ईयर के नाम से एक फ़ाइल बनी हुई है, उस फाइल में आप देखेंगे प्लेलिस्ट में, तो आपको वो सारे वीडियोज उपलब्ध होंगे, आप उसको जा करके वहाँ से भी पढ़ाई कर सकते हैं। खैर, अब नए सिरे से नई तैयारी के साथ आपको पढ़ना है, वहाँ तो केवल एग्जामिनेशन के लिए ही तैयार करना था, तुरंत एग्जामिनेशन था, लेकिन यहाँ पूरे 1 साल आपको पढ़ना है। तो जब आपके पास पूरा 1 साल समय है तो उसके लिए आप किस प्रकार से पढ़ाई करेंगे वो अलग तरीका होगा। लेकिन जब आपका एग्ज़ाम आ जाएगा और एग्ज़ाम के पहले आपको तैयारी कराया जाएगा तो उसका तरीका कुछ अलग टाइप का होगा। तो हमको इस प्रकार से चलना है कि 1 साल में हमको ये पूरा सिलेबस पढ़ना है। वहाँ तो हम 1 महीने में ही जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे उसको पढ़ा दिया गया था केवल, और वहीं से ही क्वेश्चन आए थे। आप अगर पूर्व में आपके कोई परिचित हों जो बीएड सेकेंड ईयर अभी पास किए हों, तो उनसे आप पूछ सकते हैं कि जो इस चैनल पे पढ़ाया गया था, जो हमारे द्वारा पढ़ाया गया था, क्या उससे क्वेश्चन आए थे या नहीं आए थे। तो सारे के सारे क्वेश्चन वहीं से आए थे और बच्चों ने उसको अच्छे से समझा भी था। तो अगर हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या आता है, क्या क्या पूछा जाता है, तो हम देखेंगे कि प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग में यूनिट 1 यानी इकाई 1 में क्या है, पहले यूनिट में आपको पढ़ना है कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, यानी टीचिंग का
प्रत्यय और सिद्धांत आपको पढ़ना है। टीचिंग का यानी कि शिक्षण का सिद्धांत एवं प्रत्यय, शिक्षण का प्रत्यय एवं सिद्धांत। थ्योरीज ऑफ टीचिंग, शिक्षण के जो सिद्धांत होते हैं उसको पढ़ना है। स्टेजेज ऑफ टीचिंग यानी कि जो शिक्षण की अवस्थाएं होती हैं, उन शिक्षण की अवस्थाओं के बारे में आपको पढ़ना है। शिक्षण की 3 अवस्थाएं होंगी, शिक्षण पूर्व अवस्था, शिक्षण की अवस्था और शिक्षण पश्च अवस्था। इन तीनों अवस्थाओं में क्या क्या होता है इसके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद लेवल ऑफ टीचिंग, लेवल ऑफ टीचिंग का मतलब शिक्षण का स्तर क्या होगा, शिक्षण के स्तर। तो इसमें आपको 3 स्तर पढ़ने हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। अभी आप देखेंगे कि आप जो टीटी का पेपर निरस्त हुआ है उसमें भी आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है, तो 3 स्तर यही आपको दिख रहा है, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव। यहाँ से एक क्वेश्चन उठा के पूछ लिया गया, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो आपको इसमें 3 स्तर पढ़ने हैं, स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। तो ये पहले यूनिट में ये 3 चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है, प्रिंसिपल पढ़ना है, थ्योरी पढ़ना है, स्टेजेज पढ़ना है और लेवल पढ़ना है। तो इतना आपको पहले यूनिट में पढ़ना है। दूसरे यूनिट की अगर हम चर्चा करें तो दूसरे यूनिट में आपको पढ़ना है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, यानी जो संप्रेषण का प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होती है, वो क्या होती है। टीचिंग एज ए कम्युनिकेशन प्रोसेस, जो टीचिंग होता है आप जानते हैं कि पूरा का पूरा वो कम्युनिकेशन पे निर्भर करता है, संप्रेषण पे निर्भर करता है। संप्रेषण का मतलब होता है अपने आचार विचार का आदान प्रदान करना, यानी जो हमारे विचार होते हैं उसका जो हम आदान प्रदान करते हैं वो संप्रेषण के माध्यम से ही होता है, चाहे वो मौखिक रूप से हो, चाहे लिखित रूप से हो, चाहे सांकेतिक रूप से हो। तो जो संप्रेषण होता है वो 3 प्रकार से होता है, या तो मौखिक होगा, या तो लिखित होगा, या तो सांकेतिक होगा, 3 प्रकार के होता है। तो यही हमको पढ़ना है कि टीचिंग एज ए कम्युनिकेशन प्रोसेस, टीचिंग जो होता है वो कम्युनिकेशन प्रोसेस के रूप में होता है। कैसे होता है, तो इसमें आपको पढ़ना है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि जो संप्रेषण होता है उसकी प्रक्रिया क्या होती है। बेसिक टीचिंग, क्लासरूम अप्रोच के बारे में पढ़ना है। तो क्लासरूम अप्रोच में आपको जो पाठ्य योजना बनाया जाता है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी आपको यहाँ से दिया जाएगा। बेसिक टीचिंग मॉडल यानी बुनियादी शिक्षण प्रतिमान जो रॉबर्ट ग्लेसन ने 1962 ईस्वी में दिया था, उसके बारे में यहाँ आपको पढ़ना है, बेसिक टीचिंग मॉडल के बारे में। उसके बाद ऑटो इंस्ट्रक्शनल अप्रोच, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शनल, इसका मतलब अब यहाँ आपको अभिक्रमित अनुदेशन के बारे में पढ़ना है। अभिक्रमित अनुदेशन बीएफ स्किनर ने दिया था। और उसके बाद इसके 3 प्रकार आए, रेखीय आए, साखी आए और मैथेटिक्स आया। तो रेखीय, साखी और मैथेटिक्स के बारे में यहाँ से आपको पढ़ना है। उसके बाद फिर से बेसिक टीचिंग मॉडल, फीडबैक क्या होता है, डिवाइसेस ऑफ टीचिंग और FIACS यानी फैलेंडर का जो शिक्षक का व्यवहार का जो आकलन करने का तरीका होता है फैलेंडर का, उसके बारे में पढ़ना है। माइक्रो टीचिंग के बारे में पढ़ना है और SST यानी सिमुलेटेड टीचिंग के बारे में पढ़ना है, जो माइक्रो टीचिंग का ही एक रूप होता है, SSST, उसके बारे में आपको यहाँ पढ़ना है। उसके बाद 3rd यूनिट में आएंगे टीचिंग इन डाइवर्स क्लासरूम, इसमें आपको पढ़ना है टीचिंग लर्निंग रिलेशनशिप, यानी शिक्षण अधिगम का जो संबंध होता है उसको हमको पढ़ना है। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच ऑफ टीचिंग, यानी जो बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली है उसके बारे में हमको पढ़ना है। टीचर सेंटर्ड अप्रोचेज ऑफ टीचिंग, यानी शिक्षक केंद्रित जो प्रणाली है उसके बारे में हमको पढ़ना है। उसके बाद मोनिटोरियल सिस्टम ऑफ टीचिंग एंड ट्रेनिंग, डिस्टेंस एजुकेशन, ओपन लर्निंग सिस्टम। यहाँ पे इसमें आपको पढ़ना है कि जो आप देखते हैं किसी भी क्लासरूम में जो बच्चा सबसे तेज होता है उसको उस क्लास का मॉनिटर बना दिया जाता है और धीरे धीरे उसमें टीचर के गुण आते रहते हैं। तो ये वाली प्रणाली है जिसमें हम किसी को मॉनिटर बना देते हैं, तो मॉनिटर प्रणाली होता क्या है उसके बारे में हमको पढ़ना है। उसके बाद डिस्टेंस एजुकेशन, दूरस्थ शिक्षा, और उसके बाद ओपन लर्निंग यानी कि जो खुला विश्वविद्यालय होता है उसके बारे में हमको यहाँ पढ़ना है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड लेसन प्लानिंग, मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड लेसन प्लानिंग, उसमें लेसन प्लानिंग में जो आपका ये योजना होता है यानी आपकी जो विधि होती है
उसमें कौन कौन सी विधि आपको पढ़ना है? तो सबसे पहले ब्रेन स्टार्मिंग पढ़ना है, मस्तिष्क उद्दीलन विधि। मस्तिष्क उद्दीलन विधि ये भी पूछा गया था, अब की बार आप देखेंगे किसने दिया था, टीटी के पेपर में ये भी आया हुआ है। उसके बाद डायलॉग मेथड, डायलॉग मेथड आपको पढ़ना है, पार्टिसिपेटरी मेथड पढ़ना है और प्रोजेक्ट मेथड पढ़ना है। उसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड पढ़ना है, टीम टीचिंग एंड मल्टीमीडिया अप्रोच आपको पढ़ना है और लेसन प्लानिंग आपको पढ़ना है। लेसन प्लान आप कैसे बनाएंगे इसके बारे में आपको पढ़ना है। और लास्ट यूनिट जो है, पांचवा यूनिट, उसमें टीचिंग एज ए प्रोफेशन, यानी प्रोफेशन का मतलब होता है वृत्तिक। वृत्तिक का मतलब कि जो आप कहते हैं जो रोजी रोटी का जरिया होता है। तो आप जब प्राचीन काल में देखेंगे तो प्राचीन काल में रोजी रोटी का जरिया शिक्षा नहीं होता था। जो भी ऋषि मुनि पढ़ाते थे उनका कर्तव्य नहीं होता था कि वो पढ़ावें, उनका उत्तरदायित्व तो नहीं था कि वो पढ़ावें, लेकिन वो पढ़ाने की व्यवस्था कर रहे थे। जैसे आज अगर आप देखते हैं कि कहीं पे शिक्षा की प्रणाली अच्छी नहीं है, शिक्षा की व्यवस्था अच्छी नहीं, तो आप कहते हैं कि राज्य सरकार कुछ नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है कि अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करे। लेकिन प्राचीन काल में आप देखेंगे किसी का उत्तरदायित्व नहीं था कि वह शिक्षा की व्यवस्था करे, लेकिन वो जो ऋषि मुनि होते थे, जो आचार्य होते थे, वो शिक्षा की व्यवस्था करते थे, लेकिन उसके लिए कोई शुल्क नहीं लेते थे, यानी निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था थी। तो यहाँ पे आपको जो पढ़ना है, टीचिंग एज ए प्रोफेशन। प्रोफेशन वही होता है जिससे हम रोजी रोटी चलाते हैं। तो आज लोगों का ये प्रोफेशन बन गया है कि टीचिंग करके पैसा कमाते हैं, उससे अपना रोजी रोटी चलाते हैं। तो यहाँ पे वही हमको पढ़ना है, टीचिंग एज ए प्रोफेशन। फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग प्रोफेशन, यानी जो टीचिंग का प्रोफेशन है उसका कॉन्सेप्ट क्या है उसके बारे में आपको पढ़ना है। क्वालिटीज ऑफ ए गुड टीचर, एक अच्छे शिक्षक की क्या विशेषताएं होती हैं उसको आपको पढ़ना है। और उसके बाद प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ टीचर्स, जो प्रोफेशनल ग्रोथ है, जो वृत्तिक विकास है एक अध्यापक का, वो किस प्रकार से होता है इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो ये मोटा मोटा आपका ये सिलेबस है, यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं और किस प्रकार का क्वेश्चन आया था, इसका भी हम आगे डिस्कस करेंगे। जो पिछला पेपर है वो भी हमारे पास है, उसको भी हम ला करके डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ हम अब आगे एक एक करके, जैसे पहला जो यूनिट है उसमें जो पहला टॉपिक आपका दिया हुआ है, कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, यानी शिक्षा का प्रत्यय और उसका सिद्धांत, तो यहाँ से शुरुआत होगी। आगे अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप इसको लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में जाकर के जो भी आपको लगेगा उसको आप कमेंट करिएगा। आपको आगे पढ़ने की इच्छा है नहीं है उसके बारे में भी आप कमेंट करिएगा। तो फिर उस हिसाब से आगे हम अब क्लास शुरुआत करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आगे हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से आप विभिन्न विषयों के बारे में, और फिर जो दूसरा कंपलसरी एक पेपर है जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा, उसके बारे में हम आगे चर्चा फिर करेंगे। लेकिन आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा, जिससे आपका और हमारा संवाद बना रहे। क्योंकि ये जो ऑनलाइन टीचिंग होती है इसमें जो सबसे बड़ा दिक्कत होता है वो मिसकम्युनिकेशन का होता है, यानी कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। जिस प्रकार से कक्षा में कम्युनिकेशन होता है, संप्रेषण होता है, अंतःक्रिया होती है, उस प्रकार का कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। तो उस कम्युनिकेशन का एक ही माध्यम है कि आप आ करके लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, जिससे लगे कि हाँ आप पढ़ना चाहते हैं। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो कल क्लास कंटिन्यू जारी रहेगा, और अगर आपने लाइक शेयर कमेंट नहीं किया तो इसका मतलब कि आप पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो क्लास आगे नहीं चलेगा। फिर दूसरे किसी का, जैसे लेखपाल की भर्ती आई है, लेखपाल का चलाएंगे, या फिर किसी अन्य जो भी भर्ती आई हुई है उसका हम क्लास चलाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।